friends, welcome to this video. In this video, we are going to discuss a chapter from NCERT economic books of class 11. In this chapter, we are going to discuss about the conditions of Indian economy between 1950 to 1990. India got her independence on 15 August 1947. The most important task before our leaders was to choose an economic system which would be suitable for our country. भारत 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे स्वाधीन है। भारत स्वाधीन है परे आम देशर नेतृवर्ग गोटे इम्पोर्टेंट टास्क थिला जे से माने किपरि अर्थव्यवस्था भारत पाई चूज करिवे, किपरि इकोनॉमिक सिस्टम से माने भारत पाई चूज करिवे। नेहरू एवं अन्य लीडर माने से माने कैपिटलिज्म एवं सोशलिज्म रा मिक्सचर चूज करिथिले। कैपिटलिज्म एवं सोशलिज्म रा मिक्सचर से माने चूज कले, जहाँ कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी थिला। मिक्स्ड इकोनॉमी बा मिश्रित अर्थनीति थिला, बुझेला। आवर्स लीडर्स हैड चूजन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहले बा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहले कौन बुझा जाए देखंतु, जो इकोनॉमिक्स रे प्राइवेट सेक्टर एवं पब्लिक सेक्टर्स रो कोएक्जिस्टेंस थाए ताहाको मिक्स्ड इकोनॉमी बा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाए। जो इकोनॉमिक्स रे अन्य प्रकार कहबा गले जो इकोनॉमिक्स रे कैपिटलिज्म रो फीचर एवं सोशलिज्म रो फीचर मिश्रित होता है ताहाको मिश्रित इकोनॉमी कहा जाए। तापरे कोन होईची टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 वाज पास्ड। प्राइवेट सेक्टर माननको एनकरेज करिबा पई इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन 1948 पास करा जाइथिला एवं 1950 मसीहा प्लानिंग कमिशन सेटअप करा जाइथिला। वर्तमान प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करी नीति आयोग रही। नीति आयोग अच्छी तो प्लानिंग कमिशन 1950 मसीहा रे सेटअप करा जाइथिला एवं यार चेयरमैन थिले प्राइम मिनिस्टर्स। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन वाज जवाहरलाल नेहरू, बुझेला। तापरे जेहेतु आमे मिक्सचर्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म एडप्ट कला ताहेले आमे प्लानिंग मध्य एडप्ट करथिला एवं प्लानिंग टा सोवियत यूनियन रु आमे बोरो करी आनिथिला। 1928 मसीहा रे सोवियत यूनियन रे फॉर द फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड। आउ आमर यही पंचवार्षिक योजनार विभिन्न लक्ष्य थिला, जेपरि कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। चारोटी लक्ष्य थिला। साधारणतः 5 ईयर प्लान रो चारोटी लक्ष्य थिला। ग्रोथ थिला, मॉडर्नाइजेशन थिला, सेल्फ रिलायंस एवं इक्विटी। यही चारोटी आम पंचवार्षिक योजनार लक्ष्य थिला। ग्रोथ कहले कौन, प्रथम लक्ष्य आम पंचवार्षिक योजनार ग्रोथ थिला। ग्रोथ कहले कौन बुझा जाए देखंतु, इट रेफर टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। आम देशर कैपेबिलिटी को विभिन्न प्रोडक्शन रो कैपेसिटी को वृद्धि करने को ग्रोथ कहा जाउथला। जेपरि कि आमे आमर कैपेसिटी को वृद्धि करी विभिन्न प्रकार आउटपुट एवं सर्विसेज निज देश रे प्रोड्यूस करिबा ताहा हेउची ग्रोथ। ग्रोथ को जानिबा पई तार गोटे इंडिकेटर रहुची, जहाँ को आमे जीडीपी कही थाउ बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कही थाउ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहले पुणी कौन, द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। गोटे वर्ष रे जेते गुड्स एवं सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तार बजार मूल्य को घरोई उत्पाद कहा जाए बा जीडीपी कहा जाए।
गोटे देश रे जेते गुड्स एवं सर्विसेस प्रोड्यूस हुए, द्रव्य एवं सेवा उत्पादन हुए, ताहार बजार मूल्य जदि निर्णय करिबा ताहाको आमे घरोई उत्पाद कहि थाउ। बुझिहेला। व्हाट इज जीडीपी? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। प्रथम लक्ष्य ग्रोथ थिला। द्वितीय लक्ष्य अछि हमर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन कहले कोन बुझू? टू इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेस द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। माने गुड्स एवं सर्विस द्रव्य एवं सेवार प्रोडक्शन बा उत्पादन वृद्धि करिबा पई न्यू टेक्नोलॉजी एडप्शन को मॉडर्नाइजेशन कहा जाए। जेपरि कि फार्मर्स माने विभिन्न प्रकार इनपुट गुड़ाक यूज करी जेपरि कि आमर पावर टेलर ट्रैक्टर यूज करी किंबा HYVP हाई विल्डिंग भेराइटी सीड व्यवहार करी बेसी उत्पादन करी थांती, ताहाको मॉडर्नाइजेशन कहा जाए। मॉडर्नाइजेशन रो अर्थ आउट मध्य रही माने आमर राइट टू वीमेन मानकर जो राइट रही, वीमेन मानकर महिला मानकर जो राइट रही ताहाको मध्य एनश्योर करथाय मॉडर्नाइजेशन। बुझिहेला। मॉडर्नाइजेशन गला, द्वितीय लक्ष्य गला। तापरे तृतीय लक्ष्य देखिबा। तृतीय लक्ष्यटी रहुची सेल्फ रिलायंस। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nation. The first 7-5 year plan gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which would be produced India itself. Self-reliance कहले आमर प्लान पाई बा आमर अर्थव्यवस्था पाई जहाँ किछि दरकार ताहा आम देश रे आमे प्रोडक्शन करिबा, अन्य देशरू आमे इंपोर्ट करिबा नाही। अन्य देशरू इंपोर्ट न करी सबु जिनिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जिनिस गुड़ाक आम देश रे प्रोडक्शन करिबा। A nation can promote economic growth and modernization using its own resources. निजर संपत्ति निजर रिसोर्सेस को यूज करी आमे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड़ाक प्रोडक्शन करने को कहा जाए सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस पर रहुची इक्विटी। इक्विटी अर्थ आमर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रो जो फ्रुट्स गुड़ाक आमे फ्रुट्स गुड़ाक को इकोनॉमिक ग्रोथ रो फ्रुट को समस्त मध्य समान भाव में बंटन करने को इक्विटी कहा जाए। जेपरि कि विभिन्न पुअर सेक्शन विभिन्न प्रकार योजना करी से अर्थनैतिक विकास करिबा। It is important to ensure the benefit of economic growth and prosperity reach the poor section as well instead being enjoyed only by rich. यह होची इक्विटी। इक्विटी रो अर्थ होची समानता, माने अर्थनैतिक क्षेत्र में समानता आनिबा को इक्विटी कहा जाए एवं यह आमर 5 year प्लान्स रो मध्य गोटे लक्ष्य थिला। तापरे देखंतु एग्रीकल्चर दिगरे कोन कोन रिफॉर्म निया जाइछि 1950 रु 1990 मसिया मध्य रे एग्रीकल्चर क्षेत्र रे प्राय करी एग्रीकल्चर क्षेत्र रे लैंड रिफॉर्म करा जाइछि। भू संस्कार गुड़ा अणा जाइछि जेपरि कि अबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएरी लैंड सीलिंग। माने प्रथमे कोन थिले, प्रथमे आमे प्रथम चैप्टर रे देखिले माने लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो रहउतला कारण जमींदारी सिस्टम थिला, रियोतबारी थिला, जमींदारी सिस्टम थिला। फल रे कोन हेउतला हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो रहउतला। सेति पई इंटरमीडिएरी जमींदारी एवं रियोतबारी सिस्टम को अबोलिश करा गला। तापरे लैंड सीलिंग माने गोटे व्यक्ति केते परिमाण जमी रखी पारिबो ता उपरे मध्य सीलिंग करागला बा लैंड सीलिंग इंट्रोड्यूस करागला। तापरे रहुची हमर ग्रीन रिवोल्यूशन। माने आमे जानिछे भारत जेते बेले स्वाधीन हैला 75% लोक चाष उपर निर्भर करुथिले। एग्रीकल्चर सेक्टर रो
प्रोडक्टिविटी मध्य लो थिला, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। दिस रेफर टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फल कौन होती धीरे धीरे आम एग्रीकल्चर सेक्टर रे ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होती। ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगापर कौन होती दिस रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। कौन है जिते बेले आम भारत रे ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होती, सबुज विप्लव इंट्रोड्यूस होती, सेते बेले आमे HYVP हाई यील्डिंग वेराइटी सीड गहम एवं धान क्षेत्र में व्यवहार करी बहुत प्रोडक्शन करथिले, बहुत यील्डिंग करथिले। ताहा सहित आमे ग्रीन रिवोल्यूशन पाई मुख्यतः आमे विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलोजी रो यूज कले, मॉडर्न इनपुट गुड़ाक यूज कले, फर्टिलाइजर यूज कला, इरिगेशन व्यवस्था आमर ठीक रहिला, फल अधिक रु अधिक चाष क्षेत्र में बा धान एवं गहम क्षेत्र में आम अधिक रु अधिक उत्पादन करिपारिले एवं यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन बा सबुज विप्लव कहुए। द फार्मर हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYVP सीड रिक्वायर्ड रिलेबल इरिगेशन फैसिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। एज ए रिजल्ट द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन approximately mid 1960s up to mid 1970 the use of HYVP seed was restricted to some more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। माने HYVP सीट पाई हाई यील्डिंग वेराइटी सीट पाई इरिगेशन फैसिलिटी दरकार, से फाइनेंशियल रिसोर्सेस दरकार, फर्टिलाइजर दरकार, पेस्टिसाइड दरकार। फल फास्ट पेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 रु 1970 मसीह रे जो फास्ट पेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करागला ताहा केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु मध्य सीमित रहिला। पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु यहाँ पर अच्छी आमर पॉलिसी गुड़ाक विभिन्न प्रकार पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, लिबरालाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन 1990 मसीह इंट्रोड्यूस करागला। ये सबू जिनिस गुड़ाक भारत स्वाधीन होगापर इंट्रोड्यूस करा जायछि। यह थिला शॉर्ट नोट आकार आम सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 इकोनॉमिक्स NCERT बही टी को आम क्लास 11 रो NCERT बही टी को आम शॉर्ट नोट आकार कवर कली एवं बहीटी को आउ थे पढ़ी यही भिडियोटी को देखंतु एवं भल लगिले लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।